तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि प्लांट्स में कोई स्पेशल टाइप के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता और ना ही इसमें हम बात करें कि मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये प्लांट्स जो है सेंसिटिव होते हैं। प्लांट के जो पार्ट्स है वो सेंसिटिव होते हैं हम कहते हैं। तो इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है फिर उसके बारे में हमें डिस्कस करना है आज के इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन के बारे में तो आप बताओगे ये किस बेस पे हम बात करते हैं, तो मूवमेंट के बेस पे। और लास्ट टाइम मैंने आपको 2 नेम्स बताए थे। फर्स्ट इसमें क्या नेम था, एक तो इसमें होता है नेस्टिक मूवमेंट। क्या नेम आता है, नेस्टिक मूवमेंट। पहले इसके बारे में हम बात कर लेंगे, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास सपोज करो एक प्लांट है और ये प्लांट आपको सपोज करना है किस कैटेगरी का है। तो आपने एक नेम सुना होगा छुई मुई। छुई मुई प्लांट है हमारे पास ये, और ये इसकी लीव्स हैं। क्या होता है कि जब आप इस प्लांट को या इन लीव्स को यहाँ से टच करते हो, यहाँ से आपने इसको टच किया छुई मुई प्लांट के इन लीव्स को, तो ये फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड होना शुरू हो जाती है, इनमें फोल्डिंग होने लग जाती है। इस मूवमेंट को हम कह रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप नोटिस करोगे, मूवमेंट तो हो रही है मान लिया, बट प्लांट में ग्रोथ किसी टाइप की नहीं हो रही। इसमें ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब ये जो मूवमेंट है ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। और यही आपकी डेफिनेशन है नेस्टिक मूवमेंट की। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट आर नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपके पास, ये कैसी मूवमेंट है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है ये। ठीक है, आपको ये बताना है इसके बारे में। एग्जाम्पल क्या है, तो अभी मैंने जो आपको बताया ये कौन सा प्लांट है, तो इसको कॉमन वे में हम बोलते हैं छुई मुई। क्या बोलते हैं, छुई मुई बोलते हैं। आपसे पूछा जाए इसका बोटेनिकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, तो आप बताओगे मिमोसा प्यूडिका। क्या नेम होता है, मिमोसा प्यूडिका। आपसे पूछा जाए किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप बताओगे मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें आपने क्या नोटिस किया कि जो है फोल्डिंग ऑफ लीव्स, फोल्डिंग ऑफ लीव्स। जब आपने लीव्स को टच किया तो इनमें फोल्डिंग होने लग गई। और ये किसका एग्जांपल है, नेस्टिक मूवमेंट का, बट इसमें ग्रोथ नहीं हो रही। आप बताओगे ये कैसी मूवमेंट है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये नेस्टिक मूवमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, तो जो सेकंड टाइप रहेगा वो है ट्रॉपिक मूवमेंट। लास्ट टाइम मैंने नेम नोट जरूर कर दिया था, आज हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सेकंड जो टाइप है हमारे पास क्या रहेगा, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन तक आते हैं। मान लीजिए कोई सीड है, ये क्या है, एक सीड है। और सीड जब जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो इसमें से 2 टाइप की स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती हैं, है ना। एक तो अपवर्ड मूव करती हैं और एक डाउनवर्ड। ये कौन सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम शूट पार्ट। और ये कौन सा होता है, रूट पार्ट होता है। सीड में से जर्मिनेट होने के बाद 2 स्ट्रक्चर निकलती हैं, एक तो शूट सिस्टम होता है, एक इसमें कौन सा होता है, रूट सिस्टम। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया कि जब सीड जर्मिनेट होगा तो ये ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। इसमें देखो शूट पार्ट जो है ये इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ, और जो रूट पार्ट है नीचे की तरफ। शूट पार्ट कौन सा होता है, स्टेम वाला पोर्शन जो रहता है, इसको हम बोलते हैं। तो इनमें रूट्स में और स्टेम में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है।
और ग्रोथ के साथ साथ आप देख पा रहे हो मूवमेंट भी हो रही है, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है रूट्स, और जो है स्टेम कहाँ पे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है कैसी होती हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती हैं। कैसी होती हैं आप बताओगे, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है जो ट्रॉपिक मूवमेंट है। और द मूवमेंट, एक डेफिनेशन मैं नोट करवाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस या इसको स्टिमुली भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस और स्टिमुली इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ट्रॉपिज्म बोलते हैं। प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है स्टिमुली या स्टिमुलस की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है ट्रॉपिज्म के बारे में। बट एक टर्म आया आपके सामने अभी अभी, है ना, फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा ये नेम, स्टिमुली या स्टिमुलस क्या होता है। तो इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहती है, आप इसको नोट करोगे। चेंज इन द एनवायरनमेंट, आप बताओगे ये क्या है, तो आप बताओगे चेंज इन द एनवायरनमेंट, चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू विच लिविंग्स, हम कह रहे हैं लिविंग्स, और लिविंग्स में क्या आते हैं, लिविंग्स में प्लांट्स भी आते हैं और लिविंग्स में एनिमल कैटेगरी भी आती है, इंक्लूड विद ह्यूमन। तो चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू विच लिविंग्स गिव्स रेस्पॉन्स, एनवायरनमेंट में होने वाला कोई ऐसा चेंज जिसके कारण क्या होता है, लिविंग्स जो हैं रेस्पॉन्स देते हैं, वो चेंज क्या होता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुली। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, है ना, ये खाना हमारे लिए क्या है, स्टिमुली है। हमें प्यास लगती है, हम वाटर ड्रिंक करते हैं, ये हमारे लिए क्या है, स्टिमुली है। इन्वायरमेंट में जब चेंज आ रहा है इस टाइप का कि हमें कुछ रेस्पॉन्स करना पड़े, वो चेंज का कारण क्या टर्म आएगी, स्टिमुली हम इसको बोलते हैं। इसको नोट करो, नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। इसकी ट्रॉपिज्म क्या होता है डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, और स्टिमुली की डेफिनेशन आपको लर्न करनी होती है। इसमें ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है ये। अभी ग्रोथ पे डिपेंड है तो ये कुछ डिफरेंट टाइप इसके हो जाते हैं, इसको कैटेगराइज किया जाता है। एक लास्ट बात और बता दूं, प्लांट का जो पार्ट जो है स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा तो वो तो होगा पॉजिटिव, उसको तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन जो पार्ट जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट या हम कहें उसके अपोजिट मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। क्या बताया मैंने, अगर प्लांट का पार्ट स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा तो वो तो होगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन प्लांट का कोई ऐसा पार्ट जो है जो स्टिमुली के अगेंस्ट या फिर उसके अपोजिट मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। देखते हैं हम कैसे इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी आप देखो ज़रा, ट्रॉपिक मूवमेंट में अगर हम बात करें, फर्स्टली एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास नेम आता है फोटोट्रॉपिज्म। क्या नेम आता है, फोटोट्रॉपिज्म। देखो यहाँ पे आप इस वर्ड को जो है डिवाइड कर सकते हो टू पार्ट्स में। फोटो मीन्स क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, सनलाइट को बोलते हैं। और ट्रॉपिज्म मीन्स क्या होता है, मूवमेंट। सनलाइट के कारण जो मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि फोटोट्रॉपिज्म की जो प्रोसेस है इसमें स्टिमुली क्या रहेगा, तो आपका आंसर होगा सनलाइट। स्टिमुली भूल गए या याद है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। स्टिमुली क्या होता है कि जिस कारण हम रेस्पॉन्स करते हैं या लिविंग्स रेस्पॉन्स करते हैं उसको हम स्टिमुली बोलते हैं। तो ये प्लांट क्या करेंगे, सनलाइट के कारण कुछ रेस्पॉन्स करेंगे, इनमें मूवमेंट होगी, तो ये हमारे लिए क्या है, स्टिमुली है।
एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म कौन शो करेंगे, तो प्लांट का जो पार्ट है, प्लांट के 2 पार्ट्स मेनली हम बात कर रहे हैं, एक तो स्टेम पार्ट और एक हम बात कर रहे हैं रूट के बारे में। तो जो स्टेम है वो तो उसमें कैसा नेचर शो करेगा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। क्या शो करेगा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और जो रूट्स हैं वो कैसा इसमें नेचर शो करेंगी, नेगेटिव ट्रोपिज्म। समझ गए होगे, क्योंकि आप नोटिस करते हो किसी प्लांट को जब ऑब्जर्व करते हो तो सनलाइट की तरफ कौन सा पार्ट मूव करता है या ग्रोथ करता है, तो आप बताओगे स्टेम। तो सनलाइट की तरफ जिधर स्टिमुलस है उधर ही मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। लेकिन सनलाइट के जस्ट अपोजिट यानी कि रूट्स जो है वो नीचे की तरफ है ना, अर्थ के अंदर मूव कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो ये कैसा ट्रोपिज्म शो करती हैं, नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो ये फर्स्ट टाइप है फोटोट्रोपिज्म के बारे में। आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, स्टिमुली क्या रहेगा, कौन पॉजिटिव शो करेगा और कौन नेगेटिव शो करता है। सेकंड टाइप अगर हम बात करें तो इसमें नेम आता है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या नेम आता है, हाइड्रोट्रोपिज्म। और हाइड्रोट्रोपिज्म में अगर हम बात करें स्टिमुली क्या रहेगा, नेम से क्लियर हो रहा है, थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं। हाइड्रो मीन्स यहाँ पे वाटर से रिलेटेड टर्म है ये, वाटर। तो वाटर के कारण क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलती है। और फिर वाटर के कारण जो मूवमेंट रहेगी अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या बताओगे, हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर के बेस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो क्या बताओगे, तो जो स्टेम है वो तो ऊपर की तरफ मूव करता है, और वाटर कहाँ पे होता है, वाटर तो नीचे होता है ना, अर्थ के अंदर, है ना। तो ये जो स्टेम है ये कैसा नेचर शो करती है, नेगेटिव ट्रोपिज्म। और जो हमारे पास रूट्स है कैसा शो करेंगी, पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करेंगी। वाटर की तरफ मूवमेंट हो रही है जिस पार्ट की, वो पॉजिटिव नेचर शो करेगा, और जो इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है वो कैसा ट्रोपिज्म शो करेगा, नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसको थोड़ा हम एक डायग्राम के थ्रू देखें। मान लीजिए यहाँ पे एक पोट है, कोई एक बर्तन रखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें पानी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सीड है जर्मिनेट हो रहा है, और इसकी ये रूट है। ये रूट धीरे धीरे क्या होगा, आप नोटिस करोगे सॉइल के अंदर ये प्रोसेस होती है सारी। तो इसमें क्या होगा, ये जो रूट है ये ऐसे पोट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये रूट है, कैसा नेचर शो कर रही है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। वाटर की तरफ मूव कर रही है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो स्टेम है वो किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ। तो स्टेम जो है इसके अपोजिट जा रही है, स्टिमुली के अपोजिट जा रही है, मतलब नेगेटिव ट्रोपिज्म शो कर रही है। तो आप ये डायग्राम इसमें बना सकते हो। एग्जाम में कई बार डायग्राम बेस पे भी पूछा जाता है, तो आप ये सिंपल सा डायग्राम बना के आपके मार्क्स पूरे रहेंगे, ठीक है ना। लास्ट जो हमने फोटोट्रोपिज्म देखा था उसमें आप क्या बताओगे कि आप उसमें शो कर सकते हो कि हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है ना, एक प्लांट रहेगा, और प्लांट के अंदर यहाँ पे आप सनलाइट शो कर सकते हो। सनलाइट के बेस पे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। और जो इसकी रूट्स है वो किधर मूव कर रही हैं, नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, है ना। तो हम पता कर रहे हैं कि ये जो स्टेम पार्ट है ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करेगा, और जो रूट्स हैं वो नेगेटिव ट्रोपिज्म शो करती हैं, दोनों के डायग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या नेम आता है हाइड्रोट्रोपिज्म के अलावा, थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो आप बताओगे जियोट्रोपिज्म। क्या नेम आता है, जियोट्रोपिज्म। और जियो मीन्स यहाँ पे स्टिमुली क्या रहेगा आपको बता दें, तो आप ध्यान रखना ग्रेविटी की बात करते हैं हम यहाँ पे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के बेस पे आप खुद बता सकते हो ग्रेविटी के टूवर्ड्स, यानी कि ग्रेविटी की तरफ मूव कौन करेगा, तो रूट ही मूव करती हैं। तो रूट कैसा ट्रोपिज्म शो करेंगी, पॉजिटिव। और फिर स्टेम कैसा ट्रोपिज्म शो करती हैं, नेगेटिव ट्रोपिज्म शो करेंगे इसमें। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितने हमने डिस्कस कर लिया, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप रहता है, इसमें नेम आता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म। अब जो थिग्मो टर्म है ये किसके लिए आती है, तो थिग्मो आप वर्ड ले सकते हो टचिंग से, कुछ टचिंग होता है या कोई ऑब्जेक्ट टच में आता है तो उस कारण जो मूवमेंट देखने को मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। कैसे, तो देखो जरा इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि ये सॉइल वाला पोर्शन है नीचे ग्राउंड के अंदर, और यहाँ पे मान लो एक स्टोन है सॉइल के अंदर, यहाँ पे मान लो एक स्टोन है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास सीड है, एक तो इससे स्टेम पार्ट निकलेगा ऊपर की तरफ, है ना, शूट सिस्टम जो रहेगा, और जो रूट है वो जो नीचे की तरफ मूव कर रही होगी इस टाइप से,
तो क्या होता है कि जैसे इसके टच में ये स्टोन आएगा तो ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। रूट अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसके टच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये टचिंग जो टाइप का मूवमेंट आप देखते हो इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है भाई, इजी है। एक लास्ट टाइप रहता है, इसमें नेम आता है कीमोट्रोपिज्म। क्या नेम आता है? कीमोट्रोपिज्म। नेम से क्लियर हो रहा होगा इसमें भी आपको, नेम से कुछ क्लियर हो रहा है क्या? इसमें स्टिमुली क्या रहेगा? तो क्या बताओगे? केमिकल। क्या आंसर रहेगा आपका? केमिकल। कि केमिकल के कारण कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। कैसे? तो इसका जो एग्जाम्पल आप बताते हो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो फ्लावर है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की हम बात करें तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस करते हो कि यहाँ पे ये जो इसका स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, ये देखो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके होते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मेन जो अपने को पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये कौन सा पार्ट होता है? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट है? स्टाइल है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। और ये वाला पोर्शन क्या होता है? ओवरी इसको बोलते हैं। और ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो ये क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। कौन से ग्रेन होते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इनको बोलते हैं। पोलन ग्रेन यहाँ से जब जर्मिनेट होंगे तो एक ट्यूब के थ्रू, क्या बोला मैंने? एक ट्यूब के थ्रू एंटर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, स्टाइल में, और स्टाइल से होते हुए किस में एंटर करते हैं? ओवरी वाले पोर्शन में आते हैं ऐसे। और ये ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलन ट्यूब बोलते हैं। ध्यान रखना, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब जो है, जो कि पोलन ग्रेन से जर्मिनेट होके कहाँ एंटर कर रही है? ओवरी के अंदर। तो इसके लिए कुछ ना कुछ केमिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस कारण ये मूवमेंट आपको देखने को मिलती है कि पोलन ग्रेन से जो है न्यूक्लियस जो रहते हैं या मेल गैमेट जिसको हम कहते हैं, वो ट्रेवल करते हैं कहाँ तक? ओवरी तक। तो इस टाइप की मूवमेंट जिसमें केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के ट्रोपिज्म थे: हाइड्रो, कीमो, थिग्मो, फोटो और जियोट्रोपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात कर रहे थे। इजी होगा, है ना? नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो आप जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, नेस्टिक मूवमेंट को और ट्रॉपिक मूवमेंट को। तो देखो हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो नेस्टिक मूवमेंट है वो इमीडिएट होती है, और जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये कैसे होती है? स्लो मोशन में होती है। नेस्टिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, और ये कैसी होती है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? इसका रीजन क्या है? तो आप बताते हो चेंज इन टर्जिडिटी। एक टर्म आया आपके सामने, टर्जिडिटी। क्या होता है टर्जिडिटी? तो 9th क्लास में आप एक टर्म सुनते हो कि अगर हम बात करें, एक सेल होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, या फिर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। इनकी वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। क्या एक्सर्ट होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है। और ऐसे ही आउटसाइड से इन्वायरमेंट का भी एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। इस कारण क्या होता है? ये जो सेल है एक प्रॉपर शेप में रहती है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या होता है? सेल को एक प्रॉपर शेप देना। कैसे हो पाता है पॉसिबल? इन्वायरमेंट से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, इधर से सेल इनसाइड से क्या होता है? एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और एक दूसरे को बैलेंसिंग रखते हैं। यानी कि ये है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी टर्म किसके लिए आती है? कि जिस कारण किसी एक सेल की प्रॉपर एक शेप हो पाती है, उसको हम बोलते हैं टर्जिडिटी। तो जब इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं उस टाइप की मूवमेंट को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? नेस्टिक मूवमेंट में। ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट का रीजन क्या मान सकते हैं हम? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों? क्योंकि जब सेल डिवीजन की बात करते हो यहाँ पे हम बात करते हैं माइटोसिस, और माइटोसिस जो टाइप है सेल डिवीजन का, वहाँ पे मेनली बात होती है ग्रोथ के बारे में। किसकी बात करते हो? ग्रोथ। तो यानी कि जब ग्रोथ होगी तो वहाँ पे सेल डिवीजन तो होगा ही। फिर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? सेल डिवीजन।
तो ट्रॉपिक मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। तो इसके कारण ग्रोथ होती है और साथ में क्या चलती है, मूवमेंट भी चलती रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने पहले डिस्कस कर लिया फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट। और इधर अगर हम बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट, इसके कुछ अलग कैटेगरी हो जाती है, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, है ना। और एक इसका जो फिफ्थ टाइप था हमारे पास, जियोट्रोपिज्म। ये इसके टाइप हो जाते हैं अलग अलग। तो आप ये 4 पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हो नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट में। करो इसको ज़रा रफली नोट। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने स्टार्टिंग किया कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में मैंने आपको क्या बताया कि जो है प्लांट्स में कोई स्पेशल टाइप के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और ना ही इसमें हम बात करें कि मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये भी तो सेंसिटिव होते हैं, इनमें भी तो मूवमेंट होनी चाहिए। तो मूवमेंट 2 टाइप की मैंने आपको बताई, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। और उनकी भी मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी बता दी कि जो है हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ये सब कैटेगरी थी ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। फिर हमने नेस्टिक मूवमेंट की बात की और फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देखा। अभी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इस चैप्टर की मेनली वो क्या है, प्लांट हार्मोन्स। क्या टर्म है, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, स्टोमेटा को क्लोज होने के लिए, है ना, उनकी जो डोरमेंसी स्टेज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर अगर हम बात करें विल्टिंग ऑफ लीव्स, है ना, इन सब के लिए कुछ हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स का एक अदर टर्म है हमारे पास, फाइटो हार्मोन्स भी इसको बोला जाता है। फाइटो जो टर्म है वो किसके लिए आता है, प्लांट के लिए आता होता है, ठीक है ना। तो इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ ये हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स, तो हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल ही होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, केमिकल, जो कि सीक्रेट होते हैं कौन सी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। किन में बात कर रहा हूँ ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की जो बात करते हैं, वैसे ह्यूमन बॉडी के लिए टर्म आती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। केमिकल होते हैं एक टाइप के जो सिग्नल को कैरी करते हैं, किसको कैरी करते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं, और कुछ रेस्पॉन्स करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये सिग्नल्स जो हैं, ठीक है ना, ये केमिकल जो हैं। और हार्मोन्स, मेनली जो हार्मोन्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ करवाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये, डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना हार्मोन टर्म के बारे में। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ जो हम रीड करेंगे प्लांट हार्मोन्स, इनकी 2 कैटेगरी होती है। एक तो आप बात करोगे इसमें ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन, एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो है ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन के बारे में। और सेकंड जो इसमें टाइप रहता है हमारे पास, ये होता है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन 2 कैटेगरी होती है हार्मोन्स की प्लांट्स के अंदर। एक तो ग्रोथ को जो प्रमोट करेंगे, जो ग्रोथ करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, उन हार्मोन्स की हम बात करेंगे। और एक जो ग्रोथ को रोकेगा, इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा, उस हार्मोन की हम बात करेंगे। तो फर्स्टली अब हम हेडिंग लगा रहे हैं इसमें ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। और इसमें आप टोटल 3 जो है हार्मोन्स के बारे में रीड करोगे, ठीक है ना। टोटल कितने हार्मोन इसमें हम रीड करते हैं, तो 3 बताओगे आप। फर्स्ट इसमें नेम आएगा ऑक्सिन, थोड़े नेम रहेंगे टफ इसमें, आप इसको रिकॉल करोगे, राइट कर करके देखोगे ताकि जल्दी लर्न हो जाए। ऑक्सिन हार्मोन है। सेकंड इसमें नेम आएगा जिब्रेलिन हार्मोन। क्या नेम आएगा इसमें, जिब्रेलिन हार्मोन। और थर्ड इसमें आप रीड करोगे साइटोकाइनिन। क्या नेम आता है, साइटोकाइनिन हार्मोन।
और वहीं पे जो हम बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन में हम एक हार्मोन रीड करेंगे, नेम होगा इसका एब्सिसिक एसिड। क्या नेम होगा? एब्सिसिक एसिड। और इसी को ही हम सेकंड इसका नेम आएगा स्ट्रेस हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब इसका नंबर आएगा डिटेल में हम बात कर लेंगे। और फर्स्टली अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन के बारे में, और इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन 3 हार्मोन्स के बारे में हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये नोट कर लेना। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। आपसे पूछा जाए कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट में, तो आप बताओगे ये टिप पे प्रेजेंट होता है। किसकी टिप पे? रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑक्सिन हार्मोन का, ध्यान रखना। बी पॉइंट अगर हम बात करें, और क्या जानते हैं हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, तो ये फर्स्ट सिंथेसाइज हार्मोन है। सबसे पहला जो है सिंथेसाइज किया गया हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सिन हार्मोन है। और अगर हम बात करें ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, तो आप बताओगे लाइट सेंसिटिव होता है। कैसा होता है ये? लाइट सेंसिटिव हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। कैसे है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। हम क्या बात कर रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स के बारे में। अदर नेम क्या है? फाइटो हार्मोन्स। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, और सेकंड क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन में फर्स्टली मैं नेम क्या बता रहा हूँ आपको? ऑक्सिन के बारे में। और ऑक्सिन के बारे में 3 पॉइंट मैंने यहाँ नोटिस कर दी, तो आप क्या बताओगे कि ये टिप पे प्रेजेंट होता है, रूट और शूट की। ये फर्स्ट सिंथेसाइज किया हुआ हार्मोन है, और ये लाइट में क्या होता है? सेंसिटिव होता है। कैसे? देखो थोड़ा डायग्राम के थ्रू इसको, कि सपोज करो ये प्लांट का शूट पार्ट है। ये प्लांट का क्या है? शूट पार्ट है। तो यहाँ पे शूट के मैंने अभी बताया कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा जो ऑक्सिन हार्मोन है? टिप पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। ये शूट पार्ट है, शूट, और इसके टिप पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? तो आप बताओगे ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि मान लो सनलाइट की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है? सनलाइट की प्रेजेंस है। ये देखो सनलाइट अपने यहाँ पे शो करते हैं, सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, लाइट सेंसिटिव है, ये यहाँ से मूव होके डार्क रीजन में जाएगा। देखो क्या होगा कि प्लांट का पार्ट तो क्या है, जो शूट है वो किधर मूव करेगी? बैंड किधर करेगी? तो आप बताओगे सनलाइट की तरफ, ऐसे बैंड करती है। लेकिन जो टिप पे यहाँ ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट था, और वो यहाँ से मूव होके कहाँ जाएगा? डार्क रीजन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे जो है ऑक्सिन हार्मोन डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या होता है? लाइट सेंसिटिव हार्मोन है ऑक्सिन। और डार्क रीजन में, ये कौन सा रीजन है? डार्क रीजन है। यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। नेम क्या है इसका? ऑक्सिन हार्मोन। लाइट सेंसिटिव होता है। और इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऑक्सिन हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल जो होगा किन प्लांट्स के लिए, तो इसका एक फेमस एग्जांपल है हमारे पास सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या होते हैं? एक ऐसी कैटेगरी जिनके फ्लावर क्या होते हैं? सन की तरफ मूवमेंट करते हैं। अपना जो फेस है किधर कर लेते हैं? सन की तरफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। नेम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ऑक्सिन के बारे में क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। सेल
एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। यहाँ आप ये बात करोगे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन में फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। तो इतना करते हैं आज की वीडियो में हम, बाकी जो पेंडिंग रह गए हार्मोन्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।